झारखंड में गौरीपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लोग मिलजुल कर रहते हैं। सब लोग एक दूसरे के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। जब खेतों की कटाई का समय होता है तो सब लोग मिलकर बारी बारी से सबका काम करवाते हैं। गांव में मिट्टी के घर बहुत ज्यादा है। सिर्फ गिने चुने ही कुछ मकान पक्के हैं। यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की बनी है। सारे लोगों का घर दूर दूर पे है, फिर भी सारे लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। गांव के बाहर एक तरफ सिर्फ खेत ही खेत और दूसरी ओर गांव है। गांव में लाइट कम ही रहा करती है। अक्सर रात के समय लाइट चली जाया करती है। लोग दीपक बत्ती जलाकर ही अपना काम चलाते हैं। अब जून का महीना लगभग खत्म होने को है। अब गांव के लोग अपना बिस्तर घर के बाहर ही लगाने लगे थे। लाइट चले जाने पर गांव के लोग अक्सर इकट्ठा बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। आज शाम को फिर से गांव की लाइट चली गई है। गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये तो रोज का नाटक हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, नरेश चाचा तो आए नहीं अभी तक। नरेश चाचा से शाम को कोई कहानी ना सुने, मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहे हो? वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटनाएं हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता कि वो सच में कोई सच्ची घटनाएं हैं। इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत चीजें होती है। ये इन बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ऐसा कह रहा है। क्यों, पिछले बार की बात याद नहीं? वो जो नरेश चाचा बता रहे थे, कुएं वाली पिशाचिनी की बात। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आ पहुंचता है। अरे वो देखो, नरेश चाचा आ गए। क्या हाल है? कैसे हो सब? बैठिए बैठिए, आपकी ही बातें कर रहे थे हम। अरे यही, आज फिर लाइट चली गई। हम सोच रहे थे कि आज आप शायद नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारे गपशप जमते नहीं। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। तो नरेश चाचा, आज आप अपने जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो उसे सुनकर किसी को भी डर लग जाएगा। अच्छा चाचा, आपने सामने से कोई भूत देखा है? तुम लोग शायद सोचते होंगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूं वो सभी मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डाकिया होने के नाते इस देश के अलग अलग जगहों पर रहा हूं, वहां से कितने तरह के अनुभव हुए हैं मुझे, और वही मैं तुम लोगों को सुनाता हूं। नरेश चाचा, आज ना आप अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुनाओ। चलो, आज मैं तुम्हें अपने जीवन में हुई एक घटना के बारे में बताता हूं। ये उन समय की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। घनघोर बारिश का समय था। आखिरी शाम में अपने मित्र विष्णु के घर घूमने के लिए निकला था। रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी। मुझे आशा नहीं थी कि इतनी जोरदार बारिश होने लगेगी। बारिश बहुत तेज थी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत गीली हो चुकी थी। पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। पैर मिट्टी में धंसे जा रहे थे। मैंने दूसरे पत्थर वाले रास्ते से आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन वो बाला रास्ता थोड़ा जंगल से होकर गुजरता था और इस गीली मिट्टी वाले रास्ते से विष्णु के घर तक नहीं पहुंचा जा सकता था। तो मैंने पत्थर वाले रास्ते से ही चलना उचित समझा। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। बारिश होने की वजह से अंधेरा छा गया था। रास्ते पर केवल बारिश की आवाज और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था।
कुछ कीटों की किटकिट की आवाजें आ रही थी। वो रास्ते को और भयानक बना रही थी। पर यह तो गांव में अक्सर होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बारिश अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने कहीं जगह देखकर रुकने का फैसला किया। सामने मुझे एक पुरानी घास की झोपड़ी दिखी। मैं उस झोपड़ी के नीचे आकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। बादल बहुत जोरों से गरज रहे थे। अचानक कहीं से एक और आदमी बारिश में भीगते हुए इस झोपड़ी के पास आ गया। मैं उसे अंधेरे में ठीक से देखा नहीं पाया। भाई साहब, आप तो पूरी तरह बारिश में भीग गए हो। अरे बोलिए मत, इस बारिश में तो निकालना ही ठीक नहीं रहा। बुरा हाल हो गया है मेरा। तो आप कहाँ जा रहे थे? मेरा घर पास के गांव में है। शहर गया था कुछ काम से, वहीं से लौट रहा हूं। ओह अच्छा, मैं सोच रहा था इस घनघोर बारिश में इस टूटी झोपड़ी में अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। अंधेरे में खड़े होकर हम दोनों तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी आसमान में एक बिजली गड़गड़ाहट के साथ एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी लड़की की आवाज। पहले तो लगा कि ये मन की भूल है, लेकिन नहीं। लगातार बारिश की आवाज के साथ वो आवाज पूरे मैदान में गूंजते हुए महसूस हो रही थी। भाई, कोई आवाज सुनी आपने? क्या आपने भी सुना? मुझे लगता है कि ये मेरी मन का वहम है। नहीं, ये वहम नहीं है। अच्छे से सुनिए। जैसे कोई लड़की हो, कोई लड़की शायद खेलते हुए इधर आ गई होगी। बारिश के कारण लौट नहीं पा रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है, बताइए। हम दोनों ने कुछ समय तक हवा में कान लगाकर सुना। इस दौरान लड़की की आवाज काफी स्पष्ट हो गई थी, बारिश की बूंद की आवाज को पार करते हुए। अब मैं भी साफ साफ सुन पा रहा था। कोई न बचकर जाने पाए, जोर जोर से बरसो बादल, घनघोर घटा के काले बादल। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। वो आदमी थोड़ा बेचैन हो गया। एक बार जाकर देखते हैं, शायद कोई खतरे में है। आकाश में करती बादल, रातों रात पर गरजे बादल। हो सकता है अगर कोई संकट में पड़े तो इस तरह से कोई कविता नहीं पढ़ता। मुझे तो ये मामला सही नहीं लग रहा। ऐसे सिहर पैदा करने वाली आवाज में कोई कविता नहीं पढ़ता। अरे चलिए ना, चलकर देखते हैं। लड़की शायद बांस के झाड़ में अटक गई है। बारिश भी तो कम हो चुकी है। मगर इस अंधेरे में कुछ खतरा हो गया तो? अरे क्या होगा, जाकर ही देखते हैं ना। उस टूटी फूटी झोपड़ी के सामने ही एक घना हुआ बांस का जंगल लगा हुआ। बांस के जंगल के भीतर अंधकार एक तरह से दबा हुआ था। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी सिहरन महसूस नहीं हुई।
देखिए उधर से आ रही है ये आवाज। पास की ओर ध्यान देकर मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। बारिश की बूंदें तेज धार वाली चाकू की तरह लग रही थी। वहां पास के जंगल के गहरे अंधकार में आंखें ज्यादा दूर तक देखा नहीं पा रही थी। आकाश को चीरते हुए बिजली चमकी। उस थोड़ी रोशनी में मैंने जो देखा उससे मेरे दिल की धड़कन मानो रुकी गई। जैसे मैंने देखा कि पास के पेड़ों के बीच में एक छोटी लड़की खड़ी है। हवा में उसके बारिश में भीगे हुए बाल और वो चुपचाप एक ही भाव में खड़ी हुई थी। लेकिन ये दृश्य पल भर के लिए था। इस वक्त जोरदार बिजली की आवाज कानों में पड़ी, मानो जैसे पास में ही कहीं जोरदार बिजली गिरी हो। फिर इसी समय वहां सड़क पर बांस का एक पेड़ गिर पड़ा। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया। कविता की आवाज धीरे धीरे मेरी ओर ज्यादा करीब आ गई। लड़की के आसपास आ गए हैं, लगता है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए चले, मतलब आपने नहीं देखा वो छाया की तरह का रूप? छाया? किस तरह की छाया? वो अंधेरे में खड़ा था, आपने नहीं देखा? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, तो लड़की आसपास ही होगी। इतना कहकर वो आदमी छलांगा मारकर सामने वाले पास के पेड़ को पार करते हुए दूसरी ओर जा खड़ा हुआ। अरे क्या सोच रहे हैं आप? आइए ना। अरे खड़े क्यों है? सिर्फ एक बांस ही तो है, आ जाइए ना। मैंने बांस के पेड़ को पार करने के लिए 2 कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक एक बात याद आ गई और मैं ठिठक गया। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। आदमी ने अधीर होकर चिल्लाया, अरे कहाँ जा रही है? इधर आइए ना, लड़की खतरे में है। आइए ना, किधर जा रही है? अब मेरा सारा संदेह दूर हो गया। सब कुछ स्पष्ट हो गया। बारिश में भीगने या डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे कदम पीछे हटाना शुरू किया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरे मन ने कहा, यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। डर के मारे मैंने कुछ कदम पीछे हटाते हुए भागने की कोशिश की। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी। मैंने देखा वो आदमी टूटे हुए बांस के पेड़ पर बैठा हुआ है। मुझे डरते देख आदमी अपने अस्तित्व में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने ये अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। उस भयानक हंसी के थक्के से मैं कांप रहा था और उसकी आवाज से वही गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अजीब तरीके से वही पुरानी कविता गा रहा था। आकाश में गरजे बादल, रात रात भर गरजे बादल, कोई ना बचकर जाने पाएगी, जोर जोर से बरसों बादल। उसके बाद मैं वहां खड़े रहने का साहस नहीं कर पाया। बारिश में भीगते हुए मैं वहां से भाग गया। अगर उस रात को मैं थोड़ा और देर करता तो आज यहां बैठकर मैं तुम्हें ये कहानी कभी नहीं सुना पाता। लेकिन तब आपने उस पास को पार क्यों नहीं किया? अरे विवेक बेटा, तुम नहीं जानते क्या? रात ने बांस के झुरमुट के बीच अगर रास्ते पर कोई बांस गिरा हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए। रात के समय बांस के झुरमुट में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बांस के जंगलों में रात के समय क्या होता है जानते हो? बांस के पेड़ का भूत रात बांस के पेड़ को फेंककर यात्रियों को संकेत देते हैं। अगर कोई गलती से उस बांस को पार कर ले तो बस फिर सब कुछ खत्म। पूरी रात बांस के जंगल में घूमते हुए मर जाएगा, लेकिन लौट नहीं सकेगा। बांस के पेड़ का भूत उसे हमेशा के लिए इस बांस के जंगल में बांध लेगा।